हनुमान जयंती पर हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण। गुजरात में मोरबी में पीएम मोदी ने किया अनावरण। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा देश में नफरत का वायरस फैलाया जा रहा। देश में पिछले 24 घंटे में 975 नए कोरोना केस आए सामने, 4 लोगों ने तोड़ा दम। पांच लोगों की मौत से दहला प्रयागराज, पति पत्नी और 3 बच्चों की गला काटकर हत्या, फंदे पर मिली पति की लाश। प्रयागराज की घटना पर केशव मौर्य ने जताया दुख, कहा दोषियों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। आज हनुमान जयंती है और पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किया। पीएम मोदी ने इस दौरान लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा पवन पुत्र की कृपा हर किसी पर बनी रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ये प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही है। 4 प्रतिमाओं में से दूसरी है ये, और इसे मोरबी में बापू केशवानंद के आश्रम में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में विकास को गति देने के मिशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक सरकार के सभी विभाग की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे योगी आदित्यनाथ ने 5 अप्रैल को अपने सभी मंत्रियों और अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर दूसरी व्यवहारिक 100 दिवसीय कार्य योजना मांगी थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 18 अप्रैल को सामाजिक सुरक्षा विभाग की प्रस्तुति होगी, जबकि उसी दिन समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग भी उपस्थित रहेंगे। 19 अप्रैल को चिकित्सा स्वास्थ्य की प्रस्तुति के बाद 20 तारीख को ग्राम विकास क्षेत्र की प्रस्तुति होगी। साथ ही 21 अप्रैल को नगरीय विकास क्षेत्र का और 22 अप्रैल को शिक्षा माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां सीएम खाद कारखाने के पास निर्माणाधीन सैनिक स्कूल और फिर गोड़ धोइया नाले का निरीक्षण करेंगे। वहीं शाम को आरपीएम अकेडमी ग्रीन सिटी में गैलेंट आयुर्वेदिक ज्योतिष महासमागम 2022 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। अगले दिन यानी कि रविवार को सीएम योगी कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। उत्तर प्रदेश में आज धूमधाम से श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। भक्तों में जोरदार उत्साह नजर आ रहा है। वहीं इस अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, शक्ति, साहस और संयम के प्रतीक भगवान हनुमान की जयंती पर सभी देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। पवन पुत्र की कृपा से हर किसी का जीवन बल, बुद्धि और विद्या से सदा परिपूर्ण रहे। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी भक्तों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर लिखा कि श्री हनुमान जयंती की सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देश में कोरोना का कहर जारी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 975 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं नए आंकड़ों के साथ ही देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,40,947 हो गई है। वहीं इस संक्रमण के कारण 4 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,747 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 11,366 एक्टिव मामले मिले हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 0.03% हो गई है।
पिछले कई दिनों से तापमान के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इसलिए बच्चों के परिजन भी अब ग्रीष्मकालीन अवकाश की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते शिक्षा विभाग जल्द ही स्कूलों की छुट्टी कर देगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने राजौरी में आईईडी बरामद किया है, जिसके बाद प्रदेश को दहलाने की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। राजौरी के एसएसपी ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने राजौरी गुरदान रोड पर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी बरामद कर एक आतंकी साजिश को विफल कर दिया है, जिसके बाद में सुरक्षित स्थान पर उसे ले जाकर नष्ट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक विश्वसनीय सूचना मिली थी कि राजौरी गुरदान रोड पर एक गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं, जिसके बाद पुलिस के एसओजी और सेना की टीम ने आज सुबह क्षेत्र में एक संयुक्त रूप से घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया और बड़ी सफलता हासिल की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई। मामला खागलपुर गांव का है, जहां मरने वाले में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की बारीकी से जांच कर रही है। मृतक परिवार मूल रूप से कौशांबी का रहने वाला है और साथ ही किन्वे लोग नवाबगंज के खागलपुर में किराए के मकान में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि फिलहाल हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। वहीं मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया, साथ ही अधिकारियों को भी जांच के आदेश दिए हैं। तिवारी जो मुखिया है परिवार के, उनकी बॉडी हमको यहाँ हैंग अवस्था में मिली है। हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम से भी जांच कराया और स्नीफर डॉग से भी जांच कराया है। इसके अलावा बॉडीज़ हम लोगों ने पीएम के लिए रवाना की हैं और जो पीएम होगा वो हम वीडियोग्राफी में और डॉक्टर्स के पैनल से कराएंगे। तो इन सारी रिपोर्ट्स के बाद में यह क्लियर हो पाएगा कि वास्तव में हत्या किस तरीके से और किन उद्देश्यों से हुई है। आत्महत्या एसएसपी साहब बता रहे थे, उन सारे एंगल्स की जांच की जा रही है। जैसी चीज़ें क्लियर होंगी तो बताया जाएगा। यह प्रकरण थाना नवाबगंज जिला प्रयागराज का है। इसमें आज प्रातः 16 तारीख प्रातः 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग मृत अवस्था में पाए गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, मैं फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैं स्वयं यहाँ पर पहुँचा। पूरी घटना की बारीकी से पड़ताल की गई, घटनास्थल का मुआयना किया गया, वैज्ञानिक टीमों के द्वारा इसका निरीक्षण कराया गया। ये चीज़ सामने आई है कि घर के मुखिया राहुल हैं, जिनका शव लटकी हुई अवस्था में आंगन के पाटन के सहारे, साड़ी के फंदे के सहारे लटका हुआ पाया गया है। उनके शरीर पे कोई भी चोट के निशान नहीं है। जहां से वो लटके हुए मिले हैं वहीं बगल में 3 कुर्सियां एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें इशारा करती है कि हो सकता है इसमें सुसाइड का भी एंगल हो। इसके अलावा जो अन्य 4 सदस्य घर के, पत्नी और 3 बेटियाँ, उनके गले पर धारदार हथियार से वार का निशान है। आगरा भीम नगरी के आयोजन में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आगरा की भीम नगरी में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान तेज आंधी के झोंकों से लाइट का बड़ा स्टैंड मंच पर गिर गया। इस पूरी घटना में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि जिस वक्त मंच पर लाइट स्टैंड गिरा तब केंद्रीय राज्य मंत्री भाषण दे रहे थे। वहीं पूरी घटना में 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। आज यहाँ आयोजित कार्यक्रम में आंधी के कारण लाइट चली गई और लाइट जाने के बाद और जब हवा तेज हुई तो एक ट्रस जिस पे और लाइट्स लगी हुई थी वो गिरा मंच पे मौजूद 4 लोगों को चोट आई है। चारों को अस्पताल भेजा गया है, उन जिनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। अभी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है, सभी का इलाज चल रहा है। आगे जो भी इलाज के दौरान जो फर्दर जो प्रोग्रेस होगी उसके बारे में अवगत कराएंगे। मंत्री जी को कोई चोट नहीं है, वो सुरक्षित मंच पे थे। वो अपने जो आगे के कार्यक्रम अपने
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो चल रहे हैं। मौसम तो ज़्यादा इतना ख़राब भी नहीं था, लेकिन लाइट वाले की बहुत बड़ी कमी रही है। लाइट वालों की कुछ अधिकारियों की जिन्होंने ये मतलब यहाँ उनकी देखरेख में काम सही नहीं हुआ। तो इतना बड़ा हादसा हुआ, अगर बहुत मतलब जो अगर वो भाषण दे रहे थे, अगर भाषण देने से मैं समझता हूँ अगर सीट पर अगर बैठे होते तो उनके साथ भी हो सकता था हादसा जो, क्योंकि कोई राजू नाम के व्यक्ति हैं, उनका सोनी नाम है, राजू सोनी, एक बुजुर्ग हैं, उनको मतलब मैंने खुद एम्बुलेंस में बैठाया है उनको, मतलब जो राजू नाम के जो इधर से काफ़ी गंभीर चोट है, तो वो तो अब हॉस्पिटल ले गए। उनका कुछ समय जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा कितनी क्या है उनका। कम से कम 7-8 लोग घायल हुए इसमें, जिसमें हमारे पूर्व विधायक जी हैं, गुरलाल दुबे जी हैं, धर्मेंद्र सोनी जी हैं, करतार सिंह जी हैं, राजू सोनी जी हैं और एक बुजुर्ग और हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता। मेरा नाम मनीष है। यहाँ पर देखा, हम यहाँ पर लाइट जा चुकी थी तो उसमें ये धीमे धीमे ये गिरने लगा। उसके नीचे एक अंकल जी से 2-4 लोग थे जो दब गए थे। हमने उधर से जाके नहीं उनको निकलवाया वहाँ से, फिर वहाँ से काफ़ी 15-20 मिनट इंतजार किया एम्बुलेंस नहीं आई। उसके बाद हम बाइक पर बिठाकर, एक भैया आए तो वो उन्हें बिठाकर ले गए बाइक से। काफ़ी देर वेट किया, एम्बुलेंस के लिए बोला भी था, कोई नहीं आया वहाँ पर। बाइक के लिए भी बोला था, कोई नहीं आया। एक भैया आए, उन्हें बाइक पर बिठा के ले गए। उनको बहुत गंभीर चोट है, 7-8 लोग। लाइट वाले की, लाइट और टेंट वाले की वो तो दिख ही रहा है आपको, कुछ सपोर्ट ही नहीं है उसमें। कोई सपोर्ट तो होना चाहिए था, जबकि 3-4 दिन पहले पेपर में दे दिया था 2-3 दिन मौसम खराब रहेगा, 14 से लेकर 17 के। बांदा जनपद के अतर्रा कस्बे में 3 दिन पूर्व रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला था, जिसमें युवक द्वारा आत्महत्या की बात कही गई थी। लेकिन अब शुक्रवार को मॉडल शॉप में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले की जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि 15 अप्रैल को मृतक के साथ मारपीट की घटना का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है। दिनांक 10 अप्रैल की रात थाना अतर्रा अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिला हुआ था। मृतक के परिजनों द्वारा दुर्घटना की आशंका व्यक्त करते हुए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। कल दिनांक 14 अप्रैल को मृतक के परिजनों द्वारा हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए एक तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। आज दिनांक 15 अप्रैल को दोपहर के आसपास एक मृतक के साथ मारपीट की हुई घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लिया गया है, इसको विवेचना में सम्मिलित किया गया है और पूछताछ की जा रही है। इसमें दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है और सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है और सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। हमने अपने स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह से बेहतर कर लिया है। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। खबर गाजीपुर से है, जहां शासन के निर्देश पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। जिले के हर ब्लॉक में 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं क्षेत्र में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाना है। उसी परिप्रेक्ष्य में सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों और सभी एडिशनल सीएमओ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई है और 18 तारीख से सभी ब्लॉकों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाना है। उसी की तैयारी के सिलसिले में आज ये बैठक की गई है और जो शासन के निर्देश हैं उन सभी के तहत कार्रवाई के लिए सभी विभागों को बताया गया है। सर, जैसा कि शासन 100 दिन की जो कार्य योजना है वो शासन स्तर से सभी विभागीय उच्च स्तर से प्राप्त हो रहे हैं विभागों को। कुछ लोकल इशूज़ भी होते हैं, उसके लिए मैंने अपने विभागीय अधिकारियों को, जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। जो हमारी लोकल इशूज़ हैं और जो पेंडिंग है जिसका डिस्पोजल किया जाना चाहिए, उसे भी 100 दिन की कार्य योजना में सम्मिलित करें, जिससे हम लोग 100 दिनों के अंदर। बरेली रेंज के एडीजी राजकुमार आज संभल जनपद के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां एडीजी ने संभल जनपद के नवीन पुलिस लाइन के नवनिर्मित पुलिस चौकी का फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद पुलिस चौकी के परिसर में पौधारोपण किया। इसके बाद एडीजी ने पुलिस लाइन मंडी समिति में एडीजी और एसपी के साथ स्मृति सभागार का उद्घाटन किया।
जनपद संभल में पुलिस लाइन में कई नए कक्ष का उद्घाटन किया गया है। ये क्राइम ब्रांच है और बैरक, इसके साथ साथ सभागृह मीटिंग के लिए और कर्मचारियों के रहने के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक संभल ने कार्य किया है। ये सराहनीय कार्य है और बहुत अच्छा लगा मुझे। इन सभी कार्यों का आज शुभारंभ हुआ है, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो आने वाले दिनों में संभल पुलिस के जवान हैं, उनके रहने की व्यवस्था अच्छी रहेगी और जिससे उनके कार्य में भी उनके कानपुर में पुलिस कमिश्नर लागू होने के बावजूद भी दबंगों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। ताजा मामला कानपुर के बेकनगंज क्षेत्र के पेचबाग का है, जहां युवक रोजा खोलने के लिए अपने घर जा रहा था। वहीं खड़े दबंग ने जावेद निसार पर अभद्र टिप्पणी की। जावेद के विरोध करने पर दबंग शहनवाज और सनी में जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। किसी तरह जावेद ने अपने घर में भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन दबंगों ने घर में घुसकर जावेद को बुरी तरह मारा। किसी तरह जावेद ने भागकर अपनी जान बचाई। इनका एक पारिवारिक मैटर हमने सॉल्व कराया था, बहन बेटी का। उसमें जो है लोगों को दहेज के पैसे और जो है वो सब लड़की का दहेज वापस करना था। समझौते में बैठे थे, ये लोग आए और आकर गाड़ी पकड़ने लगे। घूर रहे थे, हमने कहा क्या देख रहे हो, गाड़ी पकड़ने लगे, आके मारने लगे। उसमें शाहनवाज, उसका भाई सनी और उसका बाप और 2 दोस्त थे उसने मारा। और मेरी वहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे लोग। सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। शुक्रवार को खेले गए मैच में केन विलियमसन ब्रिगेड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से मात दे दी। जहां सनराइजर्स टीम की जीत के हीरो युवा बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी रहे। राहुल त्रिपाठी ने महज 37 बॉल पर 71 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 4 चौके शामिल रहे। बता दें कि जीत के लिए 176 रन का लक्ष्य सनराइजर्स ने 13 गेंदों में 7 विकेट बाकी रहते हुए हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।